बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान ज़ेब और आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं सुहेल एहसान। बात करेंगे बालाज टीपू कत्ल केस की, जिसमें तीफ़ी भट्ट साहब के अभी भाई भी कत्ल हो चुके हैं। उनकी बहन को भी गोली लगी है, उनके भांजा भी ज़ख्मी हुआ है। तो सुहेल साहब ये बताएं कि अभी ये गैंग वार किस तरफ जाती है आपको नज़र आ रही है? देखें जी, जिस तरह तीफ़ी भट्ट साहब ने एक चीज़ लाहौर में आग लगाई है, तो वो आग एक ना एक दिन उनके घर को तो अपनी लपेट में लेगी। तो ये इस सारी गैंग वार में तीफ़ी भट्ट साहब की फैमिली का ये पहला बंदा मर्डर हुआ है। अब कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसने कत्ल करवाया है। लेकिन इल्ज़ाम जो है वो तो बालाज टीपू ग्रुप पे ही लगा है। जो उनके दोस्त हैं कैसर भट्ट, उन पे और उनके जो भाई हैं उस पे उसका उन्होंने जो एफआईआर हुई है उसमें नामज़द किया गया है। तो डायरेक्टली तो यही कहा जा रहा है कि बालाज लोगों ने अपने कत्ल का बदला लिया है। ऐसा कुछ नहीं है जी। कत्ल का अगर कोई बदला लेगा तो वो ललकार के लेगा। ऐसे बिल्कुल। और उनकी दुश्मनी तीफ़ी भट्ट के साथ है, उसके बिनोई के साथ दुश्मनी नहीं थी। तो अगर एफआईआर में आप किसी को भी नामज़द कर सकते हैं, आप प्रूव करो ना उस एफआईआर को। बात तो है कि शवाहिद इकट्ठे करो, और अगर उनके अगेंस्ट जाता है तो ठीक है, उन्हें कानून के कटहरे में ला के खड़ा करें। अच्छा, तीफ़ी भट्ट साहब क्या लगता है आपको कि वो पाकिस्तान आएंगे? तीफ़ी भट्ट साहब पाकिस्तान नहीं आ सकते जी। तीफ़ी भट्ट साहब में इतनी हिम्मत होती है, अगर वो इतने जिगरे वाले होते और अगर वो गिल्टी ना होते तो वो पाकिस्तान से जाते ही क्यों? अपने आप को कटहरे में ले के आते, कानून के सामने पेश करते। और एहसन शाह, उसको कत्ल करवाने के पीछे में पुलिस तो ये बोल रही है कि उसके अपने साथियों की फायरिंग से वो मर्डर हुए हैं। तो उसके पीछे कौन नज़र आ रहा है? देखें जी, अगर वो साथियों की फायरिंग से अगर मर्डर होता ना, तो साथ एक दो पुलिस वालों को भी लगती गोलियां, किसी को टांग में, किसी को बाजू में, किसी को सीने में, एक दो वो भी मर्डर होते। तो ये मुबैना पुलिस मुकाबला था जिसमें एहसन शाह को कत्ल किया गया। अगर एहसन शाह गिल्टी था, उसके अगेंस्ट प्रूफ थे, तो उसको मीडिया पे लेके आना चाहिए था। जिस किस्म का पिछले 6 महीने से ये मामला हाईलाइट है, इंटरनेशनली हाईलाइट हुआ है, तो इसके एक एक शवाहिद को अवाम के सामने लेके आते। दूध का दूध, पानी का पानी होता। ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। और उससे पहले उसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। फिर अगर वो अंडर कस्टडी पुलिस है और जुडिशल रिमांड पे है, फिर उस पर डकैती का पर्चा हो जाता है, फिर उससे बरामदगियाँ हो रही हैं। 6 महीने से तो वो पुलिस कस्टडी में था। 6 महीने बाद कौन सी बरामदगी होती है? और साथ उसको ले के जाया जा रहा है कब्रस्तान में। कब्रस्तान में उसने क्या छुपाया हुआ है कब्रों में? तो ये सारा ड्रामा था और ये पुलिस मुकाबले में उसका मर्डर किया गया है। अच्छा, ये जो शूटर हैं अभी इनको जो कत्ल किया गया है, उनके तीफ़ी भट्ट के कज़न को, तो वो जो शूटर हैं, ये शूटर कहाँ से आते हैं? कौन इनकी हायरिंग करता है? ये अंडरवर्ल्ड के लोग होते हैं जी, जिन्होंने शूटर हायर किए हुए होते हैं। शूटर ज़रूरी नहीं है कि आपको पाकिस्तान से मिलेगा। अगर उन्होंने कोई किसी को टारगेट करना है तो वो बाहर से आगे पीछे से बुला लेते हैं शूटर्स को। अच्छा, शूटर पैसे लेते हैं और अपना काम यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये जो सारी सिचुएशन है, इसमें पुलिस का किरदार आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? पुलिस दोनों ग्रोह से पैसे ले रही है। पुलिस की दुकान चमकी हुई है, सिंपल जो बात है। और दोनों साइड से पुलिस पैसा ले रही है और एंजॉय कर रही है। यानी पुलिस अगर अच्छा रोल अदा करती तो ये गैंग वार, ये इतने मसले ही ना होते। बिल्कुल, पुलिस अपना अगर रोल अदा करती तो आज लाहौर में अमन होता। लाहौर में आज अमन नहीं है। तो तीफ़ी भट्ट साहब का अब क्या रिएक्शन आएगा इस कत्ल के बाद? तीफ़ी भट्ट साहब खामोश हैं। जो बंदा खुद कत्ल करवाता है, अगर उसके घर का कोई बंदा कत्ल हो गया है तो वो खामोश है। तीफ़ी भट्ट ने क्या कर लेना है? मतलब ये तो नहीं कि पैसे दे कि कहा यह जा रहा है कि अभी लाहौर के अंदर तीफ़ी भट्ट साहब का ग्रुप तो ख़त्म हो चुका है। ख़ुद तो वो पाकिस्तान से बाहर है, लेकिन बालाज ग्रुप मुतहर्रक है, वो वहाँ पे मौजूद है और वो अपने बदले ऐसे ही लेता रहेगा। देखें जी, अगर बालाज ग्रुप ने बदले लेने होते तो उनका वालिद कत्ल हुआ, उसके बाद वो बदले लेते ना, अपने वालिद का बदला लेता, खुद ना मर्डर होता।
अगर उसने बदले ही लेने होते तो। लेकिन अब हर बंदे की अपनी सोच होती है। अब उसका भाई मोहसिब है, उसकी अपनी सोच है, और ज़ाहिरी बात है 3 बंदे उनके कत्ल हो चुके हैं फैमिली में से। तो अभी फ़र्स्ट टाइम तीफ़ी भट्ट का फैमिली से एक बंदा मर्डर हुआ है। तो जहाँ तक आपने पुलिस की बात की कि पुलिस अगर पॉजिटिव रोल अदा करती तो ये मसले ही ना होते, गैंग वार लाहौर में ना होती। तो अभी ये सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर भी हाईलाइट हैं। तो जब तीफ़ी भट्ट साहब को नामज़द किया गया था तो इंटरपोल के ज़रिए इनको पाकिस्तान नहीं ला सकते थे? अगर कानून के मुताबिक देखा जाए ना, तो इंटरपोल के ज़रिए तीफ़ी भट्ट साहब को आराम से दुबई से लेके आ सकती है पाकिस्तान की पुलिस। वो लेके आना नहीं चाहते क्योंकि तीफ़ी भट्ट ने बहुत पैसा लगाया हुआ है। तीफ़ी भट्ट के बारे में ये बोला जाता है पैसा तो उसके पास बहुत सारा है, उसके पास घर हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, फिर कोई सूद का भी कारोबार का बताया जा रहा है। तो पैसा तो दोनों ग्रुपों के पास काफ़ी है। इनका भी कारोबार है, ट्रकों का जो ट्रांसपोर्ट गुड्स का बिज़नेस है, अच्छी इनकम है। तो अब पैसा तो दोनों तरफ चलेगा। तो फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है लाहौर का? देखिए, अगर पुलिस अपना किरदार अदा करे ना, न्यूट्रल होके, पुलिस पैसे को ना देखे, लाहौर के अमन को देखे, तो तीफ़ी भट्ट कुछ भी नहीं है। तीफ़ी भट्ट की जो दहशत होगी वो लाहौर तक ही होगी, बाकी पाकिस्तान में उसे कोई नहीं पूछता ना जानता है। हमने तो बलाज की वजह से तीफ़ी का नाम सुना है, हम तो नहीं जानते थे, हम इस्लामाबाद में रहते हैं। यानी कि सिर्फ लाहौर में ही इनका चलती है और उसके अलावा कराची, बल्कि पूरे पाकिस्तान, पिंडी, इस्लामाबाद, कहीं पे भी इनकी नहीं चलती। देखें जी, लाहौर में चलती और दुबई भाग जाते हैं। दुबई बैठ के तो वो अपने काम करवा रहे होते हैं पैसे के ज़ोर पे, बाकी क्या है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि यहाँ पे कितने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं। दुबई ने अपने वीज़े भी अभी बंद कर दिए हैं पाकिस्तानियों पे, कुछ कैटेगरीज बंद किए हैं, लेकिन पैसे वालों के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा कैटेगरीज और बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं। तो अभी जो नामज़द हुए हैं, एक तो अमीर बालाज के भाई हैं, दूसरा उनके दोस्त हैं कैसर भट्ट। तो कैसर भट्ट को नामज़द किया गया है, तो अब उनके साथ क्या होगा? देखें, कैसर भट्ट साहब के अपने भाई मर्डर हुए हुए हैं। उन्होंने इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए मुखालिफ पार्टी से राज़ीनामा कर लिया ताकि लाहौर का अमन बरकरार रहे और मज़ीद लाशें ना गिरें। अगर कैसर भट्ट साहब ने ही ये काम करना होता तो वो खुला के करते। वो तीफ़ी भट्ट के बिनोई को क्यों मर्डर करते, वो उसके भाई को क्यों ना मर्डर करते। अच्छा, ये जो बेनोई इनके कत्ल हुए, कहते हैं जी ताजर बरादरी बड़ा इस पर खफा है और वो बड़े ज़बरदस्त और बड़े पोलाइट से शख्स थे और उनका किसी किस्म का मामला किसी के साथ नहीं था। तो ये भी एक किस्म की ज़्यादती होगी जिसने भी उनको मर्डर किया है। बिल्कुल जी, ज़्यादती है। अल्लाह बेहतर जानता है किसने मर्डर किया है, किसने मर्डर करवाया है। बहरहाल सुनने में यही आ रहा है कि वो एक इंतहाई नफीस इंसान थे, गरीब परवर इंसान थे। अपने ताजर बरादरी का जो भी मसला होता था, जो भी इशू होता था, वो साथ चलते थे और उस इशू को रिज़ॉल्व करवाते थे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये बिल्कुल गलत हुआ है। और कोई थर्ड पार्टी जो है वो फ़ायदा उठा रही है इस सारी दुश्मनी का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी भी फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि ये पहले भी सुलह की कोशिशें होती रही हैं, तीफ़ी भट्ट के साहब की तरफ से भी, गोगी भट्ट की तरफ से भी, अमीर बालाज की तरफ से भी, लेकिन अनासर थे कुछ अपने मुफादात के लिए उन्होंने सुलह नहीं होने दी। जिसमें एहसन शाह का भी कहा जाता है कि उसने भी पूरी कोशिश की कि इनकी सुलह ना हो। असल में एहसन शाह के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो कब्ज़ा करना चाह रहे थे लाहौर के ऊपर, और बालाज, अमीर बालाज जो थे वो उनकी राह में रुकावट बने हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसको रास्ते से हटवाया, उनकी मुखबरी की है। बिल्कुल सुनने में तो यही आ रहा है कि एहसन शाह ने मुखबरी की है, जो मगर उसका प्रूफ किसी के पास है नहीं है। हाँ, प्रूफ से पहले ही एहसन शाह का भी कत्ल हो गया। देखें, अगर पुलिस अपना काम सही से करे तो ये इशू ही ना हो। पुलिस के लिए इतना मसला नहीं है कि वो हकीकत सामने ना लेके आ सके, लेकिन पुलिस खुद भी ये चाहती है कि ये मसले हल ना हो ताकि उनका रिस्क भी लगा रहे। सोहेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लेके आए। व्यूअर्स, आपकी क्या राय है इसके बारे में कि लाहौर में मज़ीद अमन होगा या फिर इसी तरह ही चीज़ें ख़राब होती रहेंगी? कॉमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।